हम इंडिया की बड़ी बातें करते हैं, वो हमारे खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्किल वाइज, सिस्टम वाइज Oh इंडिया के जो yes. प्लेयर्स हैं, Oh yes. हमें उनकी तारीफ करनी पड़ती And मजबूरन। their fans demand मजबूरन performance. तो अभिषेक शर्मा जैसी क्लासिक हिटिंग कोई करता ही नहीं है भाई इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में। जब उसका बल्ला चलता है तो भाई दुनिया देखती है, बहुत खूबसूरत। जो स्ट्राइक रेट है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इंडिया की इस यंग टीम में। आई लव हरदीप सिंह बॉलिंग, और मैंने उसको टेस्ट सीरीज में भी बहुत मिस किया। मैं तो चाहता था कि वो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भी खेले। 22 खिलाड़ियों में सबसे जो खतरनाक प्लेयर और जो T20 को पूरा बदलने की जिसके अंदर सलाहियत है वो अभिषेक शर्मा है। वो अकेला चाहे तो पूरी गेम को जो बदल सकता है। जिस तरह से उसके पास सेंचुरीज हैं, जिस तरह से उसके पास एक स्ट्राइक रेट से गेम ऊपर की है, और जिस तरह से वो छक्के मारता है, कमाल करता है भाई। हमारे मुल्क में दम नहीं है प्लेयरों में। अब वो प्लेयरी से ज्यादा उन्हें स्टार से थोड़ी मोहब्बत है। वो तो चाहते हैं हम PSL खेल लें, हम पाकिस्तान टीम में पैराशूट के जरिए आ जाए। उनके खिलाड़ियों की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये क्रिकेट के राक्षस हैं। ये T20 में T10 खेलने का हुनर रखते हैं। स्ट्राइक रेट की भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन आप एक ये चीज देखते हो कि रन कितने बना रहा है। ये तो नहीं कि 6 रन बनाए तो एक ओवर एक बॉल पे 6 बना दिया आपको कि भाई स्ट्राइक रेट तो इसका जो है वो 360 का बन गया। लेकिन बात वो नहीं है, उनके प्लेयर्स की एवरेज भी बहुत अच्छी है। आप टीम इंडिया का लेवल चेक करो। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन। क्या कमाल का स्क्वाड है, क्या बैलेंस स्क्वाड है, जबरदस्त। भाई अभिषेक शर्मा कहते हैं ना, बना ही मंजा ही क्रिकेट के लिए, T20 के लिए। भाई 190 195 का स्ट्राइक रेट है, 250 का स्ट्राइक रेट, जिसने भाई 13 बॉलों में 50 करनी है, 15 बॉलों में 50 करनी है, अगर 100 भी मारना है, 50-45 बॉलों के अंदर 100 मार देना है। तो ऐसे जैसे हमारा शहीन है, मैं कहता हूँ कि शहीन को अभिषेक से एक भी छक्का पड़ गया ना तो दुर्गत हो जानी हमारी टीम की। सही कह रहा हूँ। हम इंडिया की बड़ी बातें करते हैं, वो हमारे खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, लेकिन स्किल वाइज, सिस्टम वाइज इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, हमें उनकी तारीफ करनी पड़ती मजबूरन। फैंस डिमांड परफॉर्मेंस। वो स्टार के पीछे नहीं भागते, वो उसको सर पे ताज की तरह बिठाते हैं, लेकिन वहीं से उतार के नीचे जमीन पे भी रख देते हैं अगर वो नहीं करता। लेकिन वो पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं अप्रिशिएट करते, वो जीत पे अप्रिशिएट करते हैं और फैंस बनते हैं, उन्होंने बनाए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें भी ऐसा रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा, प्लेयर्स को ऐसा बनना पड़ेगा। जी, विराट कोहली अगर पाकिस्तान में होता ना और वो रिटायरमेंट लेता इस तरह, तो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको मना कर देता, नहीं आप खेलो। हो नहीं सकता। हाँ, ये हो नहीं सकता, आप नहीं ले सकते। समझे? सही बात। ये मैं वो बात कह रहा हूँ जो 100%। आपको याद होगा इमरान भाई ने रिटायरमेंट ली थी 92 के वर्ल्ड कप पे पहले बुलाया। नहीं 87 के वर्ल्ड कप के बाद। 87 के वहाँ उस टाइम के प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, नहीं आप वापस लें। तो हम वहां पे विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, कोई बात ही नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हुई, कामरान को बहुत तकलीफ हुई, उसको खेलना चाहिए यार। ऐसा कैसे हो सकता है? हम कोई भी ये कैसे सोच सकता है? जो स्ट्राइक रेट है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इंडिया की इस यंग टीम में। क्योंकि बात यहां पाकिस्तान की नहीं है, बात यह कि अगर आप बकिया टीम उठा लो, बांग्लादेश उठा लो, आप अफगानिस्तान उठा लो, आप श्रीलंका उठा लो, अगर आपको सारों के स्ट्राइक रेट कंपैरिजन करो तो जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, जो इस यंग इंडियन टीम में प्लेयर्स आपको स्क्वाड में नजर आते हैं, जो उनके स्ट्राइक रेट हैं वो हैरान कुन स्ट्राइक रेट है, हैरान कुन। प्लस एक और खास बात ये देखो, स्ट्राइक रेट की भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन आप एक ये चीज देखते हो कि रन कितने बना रहा है। ये तो नहीं कि 6 रन बनाए तो एक ओवर एक बॉल पे 6 बना दिया आपको कि भाई स्ट्राइक रेट तो इसका जो है वो 360 का बन गया। लेकिन बात वो नहीं है, उनके प्लेयर्स की एवरेज भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उनकी जो सिक्सेस एबिलिटी है वो बड़ी भरपूर आपको नजर आ रही है। पिछले 1 साल में जो इंडिया की इस यंग टीम की जो एबिलिटी दिखाई है, उन्होंने बताया कि अगर हम विराट को, जो रोहित शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम किस तरह की क्रिकेट खेलकर दिखा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट है वो एक आपके लिए सरदर्दी है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा सरदर्दी है आपके लिए। लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि जो यंग टीम है, ये देखो, ये तो शुरू से हमने देखा कि जो इंडिया के बैट्समैन होते हैं उनकी जो छक्के मारने की एबिलिटी होती है वो हमेशा से पाकिस्तान से ज्यादा रहती है, क्योंकि उनकी बैटिंग हमेशा से बहुत बेहतरीन और इनके प्लेयर्स में खास बात ये कि लंबा खेलते हैं। ये तिलक वर्मा ये नहीं कि 30 रन बना के उसने अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया, सेंचुरी भी मार 100 मारेगा। संजू का अगर स्ट्राइक रेट बेहतर है तो संजू 100 मारेगा। ये चीज बड़ी इनको डिफरेंशिएट करती है। अगर आप इंडिया के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट का कंपैरिजन करते हो तो सबसे पहले आप कप्तान के स्ट्राइक रेट की बात करोगे, और कप्तान सूर्य कुमार यादव है, उनका भाई स्ट्राइक रेट 83 मैचेस में जो स्ट्राइक रेट है T20 में वो है 167 का। हमारे कप्तान का स्ट्राइक रेट 115 का है
और उनके स्ट्राइक रेट, उनके कप्तान का स्ट्राइक रेट 167 है। और उनका कप्तान का मैं आपको बार बार बताता हूं कि वो इंटरव्यू में कह रहे थे, मैंने सुना था, वो कहते हैं जी मैं अपने प्लेयर्स को बोलता हूं कि 30,000 की कैपेसिटी पे लोग आए हुए हैं, तुमने जाके खाली इनको एंटरटेन करना है, ये एंटरटेनमेंट के लिए आए और इनको एंटरटेन करो। 167 का स्ट्राइक रेट है। फिर अगर आप बात करते हो आगे संजू, जो आपके संजू सैमसन है, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट की बात करते हो तो उनका भी लगभग 170 का स्ट्राइक रेट आपको संजू सैमसन का भी नजर आ रहा है। 170 का जो एक बहुत ही जैंट किस्म का स्ट्राइक रेट है। इस सब में जो सबसे खतरनाक और भयानक किस्म का स्ट्राइक रेट है वो है इनके ओपनर अभिषेक शर्मा, जो अब हैरान हो जाओगे कि उसका स्ट्राइक रेट 193 प्लस का है, ऑलमोस्ट सबसे खतरनाक अगर कोई player 94 है ना, को टच कर रहा है। ये जो पाकिस्तान टीम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में मिलकर खेलेंगे, 11 खिलाड़ी होंगे। 22 खिलाड़ियों में सबसे जो खतरनाक प्लेयर और जो T20 को पूरा बदलने की जिसके अंदर सलाहियत है वो अभिषेक शर्मा है। हाँ। वो अकेला चाहे तो पूरी गेम को जो बदल सकता है। जिस तरह से उसके पास सेंचुरीज हैं, जिस तरह से उसके पास एक स्ट्राइक रेट से गेम ऊपर की है, और जिस तरह से वो छक्के मारता है, कमाल करता है भाई। क्या कमाल का स्क्वाड है, क्या बैलेंस स्क्वाड है, जबरदस्त। देखिए हर, वो कहते हैं ना 12 मसाले की चाट है पूरी की पूरी। आपके पास जबरदस्त कुलदीप यादव जैसा, अक्षर पटेल जैसा, चक्रवर्ती जैसा, आपके पास प्रॉपर 3 स्पिनर है जबरदस्त किस्म के। उस आई लव हर्षदीप सिंह बॉलिंग, और मैंने उसको टेस्ट सीरीज में भी बहुत मिस किया। मैं तो चाहता था कि वो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भी खेले, लेकिन उसको वहां नहीं खिलाया गया। लेकिन अब यहाँ पे अर्शदीप सिंह आपको प्लेइंग 11 में खेलता हुआ नजर आएगा। फिर हर्षित राणा है उनकी फास्ट बॉलिंग में, फिर जसप्रीत बुमराह आ गया, फिर उसके बाद जो है वो क्या नाम है उसका, वरुण चक्रवर्ती भी है, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, माय गॉड, हेल ऑफ एक्सपीरियंस इन T20 क्रिकेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट 2 प्लेयर्स। अगर मैं बात करूं ना जो मैच चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, यंगस्टर तो है ही है, मतलब अभिषेक शर्मा जैसी क्लासिक हिटिंग कोई करता ही नहीं है भाई इस वक्त दुनिया क्रिकेट में। जब उसका बल्ला चलता है तो भाई दुनिया देखती है, बहुत खूबसूरत। वैसे भी बड़ा सोना मुंडा, लेकिन वैसे सोने के अलावा भी खेलता बहुत कमाल का है, हिटिंग भी बड़ी कमाल की करता है। उस जैसी क्लासिक सीमलेस किस्म की जबरदस्त किस्म की हिटिंग, वो क्वालिटी हिटिंग हमें देखने को मिलती है। फिर संजू सैमसन को देख लें, तिलक वर्मा को देख लें, अभी तो हम रिंकू सिंह की बात नहीं कर रहे। फिर इवन शिवम दुबे जो है वो बहुत इंप्रूव हुआ है मिडिल ऑर्डर में। आप देखें कि उनके पास बड़ी ऑप्शंस हैं। सो जबरदस्त टीम है भाई, टीम तगड़ी है हर तरह की। ये जो यूएई की कंडीशंस को लेकर के उनके पास तीनों तरह के जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑलराउंडर्स भी हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर भी मौजूद है, बैटिंग ऑलराउंडर। उसके बाद उनके पास तगड़े स्पिनर्स हैं, प्रॉपर स्पिनर्स हैं, और उसमें एक ऑलराउंडर है, 2 प्रॉपर स्पिनर्स हो गए। स्ट्राइक रेट ऐसा हो कि दुश्मन भी जमकर तारीफ करे, वैसा ही अभिषेक शर्मा ने कर दिखाया है। दोस्तों अभिषेक शर्मा के स्ट्राइक रेट देखकर पाकिस्तानी इस क्रिकेटर बासित अली, कमरान अकबर अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभिषेक शर्मा का जो T20 में स्ट्राइक रेट है वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से ये T20 में बल्लेबाजी करते हैं। और दोस्तों ICC रैंकिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पर अभिषेक शर्मा की नाम है। वहीं पर सेकेंड की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा का नाम है, जो दोस्तों इंडियन दोनों यंगस्टर है जो T20 में तबाही मचाए हुए हैं। और इसी बात को पाकिस्तानियों की डर रही है कि एशिया कप 2025 में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को जो मुकाबला खेला जाएगा वो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के पास दोस्तों ऐसा है स्ट्राइक रेट वाला एक भी खिलाड़ी नहीं है दोस्तों पाकिस्तान के पास। वो भी जो भी है जो 100 प्लस के स्ट्राइक रेट, कोई 110, कोई 105, कोई 120, 130 से ज्यादा किसी का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। वहीं पर देखा जाए तो दोस्तों कभी कलाल दोस्तों अंत के सिचुएशन में अभिषेक शर्मा ऐसा सिचुएशन ला देते हैं सामने वाली टीम की, दोस्तों उस सिचुएशन में अभिषेक शर्मा 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते रहते हैं। अब दोस्तों ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो 200 प्लस 190 के दोस्तों स्ट्राइक रेट से हर हमेशा अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करते हैं। और बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तानियों के ही मन में डाउट रहता है कि दोस्तों अगर ये ऐसा ही बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को करनी है तो पाकिस्तान की टीम को तहस नहस कर देंगे। क्योंकि दोस्तों बता दूं कि इंडिया का जो स्क्वाड आया है एशिया कप 2025 के लिए 15 प्लेयरों का अनाउंसमेंट किया है जो भारतीय मैनेजमेंट थी दोस्तों। उसमें दोस्तों यहाँ पर अभिषेक शर्मा जिनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस का है, उसके बाद संजू सैमसन का प्लस कम से कम 171 का स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव का भी 150 प्लस का स्ट्राइक रेट, 107, 161 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखा है तिलक वर्मा का भी 170 का लगभग स्ट्राइक रेट है। अभिषेक शर्मा का तो 200 कभी कला 250 हो ही जाता है। उसके बाद हार्दिक पांड्या का भी दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग के साथ जो खतरनाक ऑलराउंडर इनका भी 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है। गेंदबाजी में दोस्तों इनका तोड़ ही नहीं, कुलदीप यादव। और
वहीं पर वरुण चक्रवर्ती का आप लोग देखे होंगे कि चैंपियन ट्रॉफी में इनकी गेंदें किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। और जिस प्रकार से चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर थे, क्योंकि दोस्तों वरुण चक्रवर्ती की गूगली किसी को समझ में नहीं आती। और दोस्तों सामने वाली टीम बल्लेबाज धोखा खाकर दोस्तों इनकी गेंदों पर आसानी से विकेट फेंक देती है। और वैसा ही परफॉर्मेंस दोस्तों यहाँ पर एशिया कप 2025 में देने वाले, क्योंकि दोस्तों ये दुबई का कंडीशन होने वाला। चैंपियन ट्रॉफी भी इंडिया के जितना मैचेस था दुबई में, दुबई के कंडीशन के देखते हुए दोस्तों इंडियन टीम ने वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में, कुलदीप यादव को टीम में डाला, क्योंकि दोस्तों इंडियन टीम के पास इतना मजबूत स्पिनर गेंदबाज है कि दोस्तों इसका तोड़ ही नहीं। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो पेस में दोस्तों अर्शदीप सिंह जो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो भारतीय टीम भी नहीं, जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी करते थे, उसमें दोस्तों यहाँ पर से सबसे ज्यादा विकेट हाई टेकर थे अर्शदीप सिंह, जिसके दोस्तों पाकिस्तानी कभी ये विकेट लेते थे। तो दोस्तों यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक थे, तो इसी अर्शदीप सिंह को लेकर कहा था कि बॉल में चिप लगा पिच चेंज करते, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ ये प्रोपेगेंडा रहती है, भारत की जीत इनसे देखा नहीं जाती है। और अगर जो एशिया कप 2025 में ये हार जाते तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अभी से ये रोना धोना शुरू किए हैं कि दोस्तों यहाँ पर से 200 प्लस के स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज के सामने हमारी 100 प्लस स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन कहाँ टिक पाएंगे। दोस्तों बता दो कि इंडिया वहीं पर T20 को T10 यानी दोस्तों ऐसा मारती है कि 297 का रिकॉर्ड हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ टूट जाए। उसके बाद दोस्तों T10 बना देते हैं दोस्तों रनों की बरसात, छक्कों की एक मैच में दोस्तों 16-17 छक्के 10-12 छक्के लग जाते हैं। और वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से टुक करते हैं। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम की तरफ से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को टीम से बाहर रखा गया, क्योंकि दोस्तों इनका स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं था। रिसेंट में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनकी सीरीज खेले गई थी, उसमें दोस्तों 3 मैचों में इनका गोल्डन डक, 2 मैचों में 1 मैच में 47 बाबर आजम की थी। दोस्तों कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए थे, ना ही मोहम्मद रिजवान अपनी कप्तानी से कुछ कर पाए थे। पाकिस्तान की टीम इन दोनों को बाहर कर दिए। और कुछ पाकिस्तानियों का यही मानना है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को बैक किया जाए, वरना इंडिया की टीम इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस रहेगा तो कभी कलाल हो सकता है कि बल्लेबाजी बेहतरीन दे सके, तो कुछ टॉप टाइम दे सके। लेकिन दोस्तों यहाँ से टीम इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी बैट्समैन बाबर आजम आ जाए, मोहम्मद रिजवान, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से आप लोगों के 4 से 5 ऐसे बैट्समैन खतरनाक है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, उसके बाद सूर्य कुमार यादव। उसके बाद बात किया जाए लंदन में हार्दिक पांड्या की तोड़ ही नहीं है गेंदबाजी के साथ साथ बॉलिंग, उसके बाद बैट्समैन से। उसके बाद स्पिन गेंदबाजी की बात किया जाए कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। पेस की बात किया जाए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह से पाकिस्तानी मीडिया थर काटती है, क्योंकि दोस्तों जो कारनामा जसप्रीत बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप में किए थे, 30 गेंदों पर 30 रन नहीं बना पाई थी दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तान की टीम। जसप्रीत बुमराह के हाथ में दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की टीम तहस-नहस हो गई, जिसमें दोस्तों यहाँ पर से 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में 6 रन से हार गई थी। और इसमें भी यहाँ पाकिस्तानियों का मानना है कि फिर से पाकिस्तान की टीम को 14 सितंबर को हार झेलनी पड़ेगी।